हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है नर्स लैडर प्रेप चैनल पर। मैं प्रदीप चौधरी, नर्सिंग ऑफिसर एम्स न्यू दिल्ली, आप सबका वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, ये वाली वीडियो डेडिकेटेड है मेडिकल टेस्ट से रिगार्डिंग। सपोज करो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, ठीक है। आपको एक पर्टिकुलर एम्स या कोई इंस्टीट्यूट मिल गया है। तो अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट आपको मेडिकल एग्ज़ाम कराना होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो हम मेडिकल एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आप अपना मेडिकल एग्ज़ाम कराने जाएं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं। उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बता देता हूँ। आपने जो ईमेल आईडी भरी हुई है एग्ज़ाम देने से पहले, तो उस ईमेल आईडी पर आपको ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिसीव होंगे। एक तो मिलेगा आपको ऑफर लेटर और एक मिलेगा आपको अटेस्टेशन फॉर्म। तो ऑफर लेटर आपको साथ लेके जाना और अटेस्टेशन फॉर्म को भी आपको ज्वाइनिंग से पहले फिल करके सबमिट कराना होता है। जिस दिन अटेस्टेशन फॉर्म आप सबमिट करते हैं फिल करके, ठीक है, तो उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग मान ली जाती है और उसी दिन से आपकी सैलरी काउंटिंग में आ जाती है। उसी दिन से आपकी सैलरी मिलने स्टार्ट हो जाती है। बट जनरली देखा गया है कि जब अटेस्टेशन फॉर्म जमा होता है, उससे पहले ही मेडिकल एग्जाम कराया जाता है। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, जो मैं आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको 2 फ़ोटो चाहिए विद डेट, करंट डेट उसके नीचे मेंशन होगी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होगी, और उसके नीचे लेटेस्ट डेट मेंशन कीजिए, ठीक है? 2 फ़ोटो चाहिए आपको। इसके अलावा ऑफ़र लेटर भी आपको साथ लेके जाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, 2 या 3 फ़ोटोकॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफ़ाई किया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके अलावा आपको चाहिए जो आपको रैंक मिली है और जो आपको इंस्टीट्यूट मिला है, ठीक है? उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपके फ़ॉर्म में से, जो नोसेट की साइट पर से जाके उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी भी 2-3 फ़ोटोकॉपी निकाल लीजिए। इसके लिए अलावा आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड चाहिए ऐसा जिस पे आपका मोबाइल नंबर का लिंक हो, क्योंकि लिंक्ड मोबाइल नंबर आधार कार्ड पर आपसे आभा आईडी बनाई जाएगी, हेल्थ आईडी। तो दोस्तों, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेके जाने हैं, ठीक है? उसके बाद ही आपको जो ये सारे मेडिकल एग्ज़ाम वगैरह होगा, वो फर्दर प्रोसेस किया जाएगा। डिस्कस कर लेते हैं मेडिकल फॉर्म्स के रिगार्डिंग। तो आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मेडिकल एग्जाम जो भी जिसमें भी आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो मैं एम्स दिल्ली के रिगार्डिंग बता देता हूँ आपको। तो एम्स दिल्ली में जैसे आप जाएंगे, तो न्यू आर के ओपीडी ग्राउंड फ्लोर पर ही आपका सी विंग में मेडिकल टेस्ट होगा। वहीं पे एक मेडिकल रिकॉर्ड रूम है, वहीं से आपको फॉर्म्स मिलेंगे, मेडिकल फॉर्म्स मिलेंगे। तो मेडिकल फॉर्म में आपको सबसे पहले आपको फैमिली हिस्ट्री वगैरह भरनी पड़ेगी, ठीक है, कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किस टाइप की, जैसे सपोज करो किसी के कैंसर की हिस्ट्री है आपकी फैमिली में, या फिर आपकी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर या फिर डायबिटीज़, इस टाइप की हिस्ट्री वो सब फिल करनी होगी मेडिकल्स फॉर्म में, ठीक है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आपको फॉर्म दिए जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट्स रिगार्डिंग। इसके अलावा आपको सर्जरी डिपार्टमेंट के फॉर्म मिलेंगे, यूरिन एग्जाम, ब्लड टेस्ट एग्जाम, ईएनटी डिपार्टमेंट, गायनिक ऑप्स, इन सब के फॉर्म्स आपको मिलेंगे। तो उसी डिपार्टमेंट्स में जा जा करके, उसी ओपीडी में जा जा करके आपको क्या कराना पड़ेगा, ये सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे और इन सब का क्लेरिफिकेशन लेना होगा। तो एक एक डिपार्टमेंट करके में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट से रिलेटेड। इसमें जनरली ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हाइट, वेट, बीपी और पल्स वगैरह ये सब चेक करते हैं। हाइट, वेट, बीपी, पल्स ये सब चेक करते हैं। स्पेशली इसमें कंसिडर किया जाता है ब्लड प्रेशर को। ब्लड प्रेशर्स में आपका ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ब्लड प्रेशर की कि फैमिली हिस्ट्री में अगर आप किसी को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, तो उस रिगार्डिंग इसमें डिस्कस किया जाता है या फिर फिल किया जाता है। अगर मान लीजिए आपका बीपी नॉर्मल है, तो ठीक है। अगर आप हाई बीपी ब्लड प्रेशर्स की टेबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, तो आप पर्टिकुलर वो टेबलेट्स लेके ही जाए, ठीक है। और वहाँ पे ये चीज़ें, सपोज करो आपका ब्लड प्रेशर हाई आ गया, ठीक है, तो अब आपको रेफर कर दिया जाएगा मेडिकल बोर्ड को, और मेडिकल बोर्ड आपको रिजेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आप इसका इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट चलाया जाएगा, ठीक है, और फिर उसके बाद आपको मेडिकल बोर्ड क्लियरेंस दे देगा फिट टू ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट डिपार्टमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं सर्जरी डिपार्टमेंट। सर्जरी डिपार्टमेंट में मेल और फीमेल दोनों टाइप्स के जो कैंडिडेट होते हैं, इनके लिए अलग अलग वर्बली ही पूछा लिया जाता है। ज़्यादा स्पेसिफिक डीप में जाके नहीं पूछा जाता। सपोज करो फीमेल है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्रेस्ट लम्प्स टाइप्स कुछ है चीज़ें, ठीक है, उसका वर्बली पूछा जाता है। और
मेल है तो उसमें फिमोसिस टाइप का कुछ पूछ लिया जाता है, अदरवाइज कुछ ज़्यादा सर्जरी में होता नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ईएनटी से रिलेटेड। ईएनटी में स्पेशली आपके जो कान है उसको आपको चेक कराया जाएगा। ठीक है, उसमें आपके जो वॉइस कमांड वगैरह आपको दी जाएगी वो क्लियरली आपको ऑडिबल है या नहीं है वो सब चेक किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं आई की बातें, ऑप्थो डिपार्टमेंट की बात। ऑप्थो डिपार्टमेंट में आपको दो तरह की चीज़ें आपको क्लियर करनी होगी। एक तो विजन टेस्ट, एक कलर ब्लाइंडनेस। विजन टेस्ट में अगर आप स्पेक्स वगैरह लगाते हैं तो उससे भी आप देख सकते हैं, उसमें कोई इशूज़ नहीं है। ठीक है, और कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, एससीआर टेस्ट, वो आपको क्लियरफाई करना होगा। ठीक है, तो सपोज करो कलर ब्लाइंडनेस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब एक पर्टिकुलर डॉट्स होते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नंबर्स होते हैं अलग अलग कलर के, तो वो आपको पढ़ाए जाएंगे। अगर आप उसको पढ़ पा रहे हैं तो आपको क्लियरेंस मिल जाएगा, फिट टू ज्वाइन है। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर माइनर प्रॉब्लम्स हो रही है तो भी आपको ज्वाइनिंग मिल जाती है। लेकिन इन केस ऑफ मेजर्स प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें आपको फिर फर्दर मेडिकल बोर्ड को ट्रांसफ़र की जाएगी। मेडिकल मेडिकल बोर्ड ये डिसाइड करेगा कि आप फिट टू ज्वाइन है या नहीं। अगर आप कंप्लीट ब्लाइंड कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको अनफिट किया जा सकता है, अदरवाइज इसमें भी आपको क्या मिल जाएगा, फिट टू ज्वाइन क्लियरेंस मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑब्स एंड गायनी की। स्पेशली फीमेल्स जो है उसमें इसमें आपको पूछा जाएगा एलएमपी, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट, और प्रेगनेंसी। अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं, मेडिकल एग्जाम करवाने जा रहे हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो इसमें आपको परमानेंट डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता है, टेम्परेरी आपको क्या किया जाता है, अनफिट किया जाता है। टेम्परेरी किया जाता है, परमानेंट नहीं। सपोज अलग अलग इंस्टीट्यूट के अलग अलग ये रूल्स होते हैं कि 12 वीक प्रेगनेंसी है, 20 है, या फिर 28 वीक्स प्रेगनेंसी है। अगर सपोज करो 20 वीक्स मान लेते हैं, 20 वीक्स से ज़्यादा की प्रेगनेंसी है तो आपको टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपकी डिलीवरी होगी और 6 मंथ आप बेबी के साथ एंजॉय कीजिए, फिर वापस से आप आके ज्वाइन कर लीजिए। ऐसा किया जाता है, अनफिट नहीं किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सरे रिलेटेड। एक्सरे में जब आपका चेस्ट एक्सरे कराया जाता है, स्पेशली इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो देखा जाता है डेस्टोकार्डिया, जो नॉर्म इतना कॉमन है नहीं। ठीक है, अगर डेस्टोकार्डिया तो भी ये सब सिर्फ एक हिस्ट्री के लिए रखा जाता है कि ये पर्सन पर्टिकुलर क्या है, डेस्टोकार्डिया है। ठीक है, बाकी आप फिट टू ज्वाइन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड चीज़ देखी जाती है वो देखी जाती है इम्प्लांट्स वगैरह, जैसे पेसमेकर टाइप्स अगर कुछ हैं। ठीक है, इस टाइप की कंडीशंस एक्सरे में देखी जाती है। फिर उसके बाद बात करते हैं यूरिन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। यूरिन एग्जामिनेशन में आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी, कलर, ठीक है, और क्रिएटिनिन लेवल वगैरह चेक किया जाता है। इन केस ऑफ किसी भी तरीके से आपको यूरिन एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है, आपको मेडिकल बोर्ड रेफर किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चलेगा, सही होने के बाद आपको फिट टू ज्वाइन कर दिया जाएगा। फिर आता है लास्ट में ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में स्पेशली चेक किया जाता है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV वगैरह। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको मिलती है, ठीक है, तो उसमें आपको क्या होगा, वही मेडिकल बोर्ड को रेफर किया जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चलेगा और जैसे ही आप फिट होगे उसको ज्वाइन करा दिया जाएगा, अनफिट नहीं किया जाता। तो ऑल ओवर दोस्तों बात यह है कि अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है तो ये सारी चीज़ें मेडिकल बोर्ड को रेफर की जाएगी। मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है कि आप फिट टू ज्वाइन है या नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम 99.99% केसेस में मेडिकल एग्जाम में किसी को निकाला नहीं जाता। ठीक है, 0.01% जैसे कंप्लीट ब्लाइंडनेस है, ठीक है, उसमें भी ये चीज़ें देखी जाती है कि इसको कुछ सर्जरी डिपार्टमेंट्स ना दे करके OPD लेवल पे दे दिया जाए, मतलब आपको ज्वाइन करा दिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मेडिकल एग्जाम करवाइए अपना। ठीक है, और कोई अदर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नर्स लेटर प्रेप चैनल पर आप पर्टिकुलर हमें मैसेज भी डाल सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का डाउट है हम आपकी 100% हेल्प करेंगे। बाकी दोस्तों, गुड लक, थैंक यू, सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करके जाइए।